क्या आप जानते हैं कि इन दशकों में स्पाइडरमैन कैसे विकसित हुआ है? उस समय से लेकर जहां विशेष प्रभाव 50 सेंट भी नहीं थे, 1977 से 21वीं सदी तक जहां तकनीकी रूप से उन्नत है, स्पाइडरमैन ने दुनिया भर में हजारों प्रशंसक हासिल किए हैं। यदि वह इतना उत्कृष्ट हो सकता है, तो वह निश्चित रूप से सूट और विशेष प्रभावों के कारण अपरिहार्य होगा। सभी को समझने के लिए मैंने हाल ही में बहुत सारी फिल्म सामग्री एकत्र की है और उन्हें एक एक करके कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध किया है। अब थीम में प्रवेश करते हैं। समय 1977 में वापस जाता है। यह पहली बार था जब स्पाइडरमैन बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिया था। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उस समय स्पाइडरवेब अभी भी ट्रांसमीटर के बजाय भांग की रस्सी का उपयोग करता था, जो काफी कम था और प्रतिष्ठित पैटर्न चींटी जैसा दिखता है। और यह बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है कि यह स्पाइडरमैन है। यह अपनी पहचान की रक्षा भी कर सकता है। आखिरकार हर स्पाइडरमैन को इस समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसे उस समय दर्शकों द्वारा एंटमैन कहा जाता है। इस दीवार पर चढ़ने की कार्रवाई भी है। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि आपको कभी भी दूसरा पैर नहीं मिलेगा जो इससे भी अधिक झुका हो। इस चश्मे को फिर से देखें, यह अवर्णनीय है। ऐसा कहा जाता है कि स्टैनली उस समय इस लुक को स्वीकार नहीं कर सका। हालांकि हर जगह नकारात्मक समीक्षाएं उड़ रही थी। निर्माता ने 1978 में दूसरी फिल्म जारी की। दर्शकों ने सोचा कि एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन वे निराश हो गए। इस लड़ाई के दृश्य को देखें जैसे दो छोटे बच्चे घर खेल रहे हैं। सबसे अपमानजनक बात यह है कि जब स्पाइडरमैन गिरने की प्रक्रिया में था, वह चींटी मैन नहीं था। गिरने की प्रक्रिया के दौरान उसने जल्दी से लॉन्चर चालू कर दिया और एक पल में मकड़ी का जाल झूला में बदल गया। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन ने भी खुद इस विशेष प्रभाव पर अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे यह कहना होगा कि हालांकि समग्र स्थिति अपेक्षाकृत खींची है, फिर भी 1970 के दशक की फिल्मों के लिए यह अपेक्षाकृत खराब है। तब से अगले 30 वर्षों में किसी भी निर्देशक ने स्पाइडरमैन फिल्मों की श्रृंखला को छूने की हिम्मत नहीं की। 2002 तक पीटर पार्कर, टोबी मैगवायर अभिनीत फिर से रिलीज किया गया। बड़ी स्क्रीन पर उन्होंने सबसे पहले अपने पूर्वों के साथ सीढ़ियों पर चढ़ने का अनुकूलन किया। मध्य ग्रिड ट्रांसमीटर भी आस्तीन में छिपा हुआ था और प्रॉप्स पहले की तुलना में बहुत बेहतर थे। कम से कम वे मकड़ी के रेशम को प्रतिबिंबित कर सकते थे। उनके घर का बना कुश्ती सूट भी है जो पूरी तरह से कॉमिक सेटिंग से मेल खाते हैं। इतना ही नहीं, निर्देशक सैम रेमी ने सुपर हीरो की भूमिका की स्थिति को भी स्पष्ट रूप से दिखाया। चाहे वह खलनायक से लड़ने का दृश्य हो या मैरी जेन को बचाने का क्षण, ये सब बहुत सहज है। यह स्पाइडरमैन को एक क्लासिक भी बनाता है। तब से हर कोई मकड़ी द्वारा काटना चाहता है। फिर 2004 में सैम रेमी ने दूसरी स्पाइडरमैन फिल्म की शूटिंग की। हालांकि सूट में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अन्य पहलू निश्चित रूप से उल्लेख करने योग्य है। न केवल विशेष प्रभावों में बहुत सुधार हुआ है, बल्कि अकेले ट्रेन का हिस्सा भी है। कहने के लिए अब भी एक देवता बन सकता है। भले ही फिल्म को लगभग 2 दशक बीत चुके हैं, तस्वीर अभी भी प्रभावशाली है, लेकिन मुख्य बात एक्शन है। गंभीरता से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस कोण से देखते हैं। यह असामान्य रूप से रेशमी दिखता है। यह स्पाइडरमैन की मूल क्षमताओं को भी पूरी तरह से दर्शाता है।